आप देख रहे हैं समाचार भारती, राष्ट्रहित सर्वोपरि। अजीत प्रताप सिंह उर्फ बबलू, ब्लॉक प्रमुख बहराइच की तरफ से आप सभी देश और प्रदेश वासियों को दीपावली, गोवर्धन पूजा और भैया दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे इंडिया गठबंधन की फूट पूरी दुनिया के सामने आ रही है। जो अखिलेश यादव अब तक कांग्रेस और अजय राय को निशाने पर लेते थे, अब उनके निशाने पर सीधे तौर पर राहुल गांधी आ गए हैं। आखिर अखिलेश ऐसा क्यों कर रहे हैं और कहीं अखिलेश के इस कदम से मध्य प्रदेश से निकली चिंगारी उत्तर प्रदेश में आग न बन जाए, जिससे इंडिया गठबंधन खाक न हो जाए? क्या है पूरा माजरा और क्या है पूरी कहानी? सुनिए समाचार भारती की जुबानी, यानी मेरे मनीष गुप्ता के साथ। राहुल कराएंगे अखिलेश का एक्सरे। अखिलेश ने कहा एमआरआई और सीटी स्कैन तुम्हारे लिए पहले से ही है मौजूद। मध्य प्रदेश से निकली चिंगारी उत्तर प्रदेश में बन सकती है बड़ी आग, कहीं हो ना जाए इंडिया गठबंधन खाक। चुनाव मध्य प्रदेश में, हाय तौबा मच गई उत्तर प्रदेश में। मध्य प्रदेश से अखिलेश ने भरी हुंकार। राहुल ने कहा लगा लो जितना जोर, बनेगी कांग्रेस की ही सरकार। अखिलेश और राहुल में जुबानी जंग शुरू। बीजेपी ने कहा मान गए अखिलेश, तुम हो सबके गुरु। मध्य प्रदेश का विधानसभा चुनाव मानो इंडिया गठबंधन के लिए जैसे मखमल में टाट का पैबंद की तरीके से हो गया है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, अपनी रिपोर्ट में ये हम आपको एक एक करके सिलसिलेवार ढंग से समझाएंगे भी और बताएंगे भी। दरअसल मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव की घोषणा के बाद से ही अखिलेश यादव और कांग्रेस के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर तलवार सी खिंच गई है। मामला इतना बढ़ता जा रहा है कि अखिलेश यादव जो पहले कांग्रेस पार्टी को कोसते थे, अजय राय को कोसते थे, अब वो सीधे तौर पर राहुल गांधी को निशाने पर ले रहे हैं। इससे राजनीतिक पंडितों का मानना है कि क्या समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी में सुलह का रास्ता बंद हो चुका है? ये सवाल इसलिए भी पूछा जा रहा है क्योंकि अखिलेश यादव इन दिनों राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी पर यूं बरस रहे हैं कि कोई दुश्मन भी शर्मा जाए। हाल ही में राहुल गांधी ने तेलंगाना में चुनाव प्रचार करते हुए जातीय जनगणना को एक्सरे बताया था। जवाब में अखिलेश यादव ने मध्य प्रदेश के कटनी की रैली में खूब ताना मारा। अखिलेश यादव ने कहा कि जब एमआरआई और सीटी स्कैन जैसी तकनीकें उपलब्ध हैं तो एक्सरे का क्या काम? अखिलेश यादव मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में बेहद ही आक्रामक तरीके से प्रचार कर रहे हैं। ऐसा प्रचार तो उन्होंने यूपी के हालिया उपचुनाव में भी नहीं किया, जहां उनकी इज्जत ज्यादा दांव पर थी। आखिरकार अखिलेश यादव ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो इसका जवाब जान लीजिए। दरअसल मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव को अखिलेश अपनी नाक का चुनाव बना चुके हैं। ये बात समझने के लिए एमपी के साल 2018 के चुनावी नतीजों पर हम नजर डालते हैं। साल 2018 में 230 सीट वाली एमपी विधानसभा में किसी पार्टी को बहुमत नहीं मिला था। कांग्रेस पार्टी 114 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनी थी और उसने निर्दलीय एसपी और बीएसपी की मदद से सरकार भी बनाई थी। 2018 में समाजवादी पार्टी ने सीट तो एक ही जीती थी, लेकिन 11 सीट पर उसके वोट हार जीत के अंतर से ज्यादा थे, यानी इन 11 में से 8 सीट बीजेपी ने जीती थी। इस बार भी एमपी में बीजेपी और कांग्रेस में मुकाबला कांटे की टक्कर सा है। जानकारों का मानना है कि अखिलेश यादव एमपी में 5 या 6 सीटें जीतकर किंग मेकर बनना चाहते हैं ताकि वो यूपी में कांग्रेस को काबू में रख सके। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हाल ही में अखिलेश यादव ने कहा था कि सपा यूपी में सभी 80 सीटों पर लड़ने के लिए तैयार है। अगर इंडिया गठबंधन कांग्रेस के साथ रहता है तो सपा यूपी की 65 से कम सीटों पर चुनाव नहीं लड़ेगी। अगर अखिलेश 65 सीट पर उम्मीदवार उतारेंगे तो आप खुद ही अंदाजा लगा लीजिए कि इंडिया के कांग्रेस पार्टी और जयंत चौधरी जैसे साथियों के हिस्से में क्या आ पाएगा। खास बात यह है कि इस लड़ाई पर नजर इंडिया गठबंधन की पार्टियों से ज्यादा बीजेपी की है। 80 लोकसभा सीट वाले उत्तर प्रदेश में बीजेपी पर ज्यादा से ज्यादा सीट जीतने का दबाव बना हुआ है। इंडिया गठबंधन में पड़ी फूट का सीधा फायदा बीजेपी को ही होगा। फिलहाल मध्य प्रदेश का विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश में अलायंस को लेकर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच मूंछों की लड़ाई बन चुका है, जिसकी तस्वीर 3 दिसंबर को विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद लगभग साफ हो ही जाएगी। लेकिन एक बात साफ,
कि अगर लोकसभा चुनाव में बीजेपी को बड़ी चुनौती देनी है तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी को यूपी में अपनी अपनी अकड़ को किनारे कर बड़ा दिल दिखाना होगा। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो इंडिया गठबंधन बनाने की पूरी परिकल्पना धरी की धरी रह जाएगी और बीजेपी का विजय रथ कामयाबी हासिल कर ही लेगा। सहयोगी दिलशाद अहमद और दीपक कुमार के साथ समाचार भारती के लिए मनीष गुप्ता की स्पेशल रिपोर्ट। अजीत प्रताप सिंह उर्फ बबलू ब्लॉक प्रमुख बहराइच की तरफ से आप सभी देश और प्रदेश वासियों को दीपावली, गोवर्धन पूजा और भैया दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। आप देख रहे हैं समाचार भारती, राष्ट्रहित सर्वोपरि।